हेलो नमस्कार। मैं हूं आपके साथ और मेरा नाम है शबद। साल था 1999। इस साल अमिताभ बच्चन की 4 फिल्में रिलीज हुई। पहली लाल बादशाह, दूसरी कोहराम, तीसरी हिंदुस्तान की कसम और चौथी सूर्यवंशम। और ये चारों की चारों द फ्लॉप गई। लाल बादशाह के डायरेक्टर थे केसी बोकाडिया, जो इस फिल्म की रिलीजिंग के बाद पाताल में समा गए। कोहराम के निर्देशक थे मेहुल कुमार। उन्होंने इस फिल्म की रिलीजिंग के बाद बॉलीवुड से अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लिया। तीसरी हिंदुस्तान की कसम। हिंदुस्तान की कसम के डायरेक्टर थे वीरू देवगन, मशहूर फिल्म अभिनेता अजय देवगन के पिताजी। उन्होंने भी इस फिल्म की रिलीजिंग के बाद कोई फिल्म निर्देशित ना करने की कसम खा ली। और चौथे थी सूर्यवंशम। इस फिल्म के डायरेक्टर थे ईवीवी सत्यनारायणा। ईवीवी सत्यनारायणा मेनली साउथ की फिल्मों के डायरेक्टर थे, जो कि सूर्यवंशम फिल्म से हिंदी फिल्मों में अपना डेब्यू कर रहे थे। सूर्यवंशम एक ओरिजिनल फिल्म नहीं थी, एक रीमेक फिल्म थी। मतलब इस फिल्म की कहानी ऐसा नहीं था कि पहली बार लिखी गई थी। 1997 में, यानी कि इसकी रिलीजिंग से 2 साल पहले, तमिल सिनेमा में सूर्यवंशम नाम की एक फिल्म इसी कहानी पर आधारित पहले ही बन चुकी थी। उसके बाद 1998 में तेलुगु सिनेमा में एक फिल्म बनी। उसके बाद 1999 में हिंदी सिनेमा में इसी कहानी पर आधारित सूर्यवंशम नाम की फिल्म बनी, जिसमें अमिताभ बच्चन ने लीड रोल निभाया। उसके बाद कन्नड़ सिनेमा में ये फिल्म बनी और 2005 में रवि किशन ने भोजपुरी में भी एक फिल्म बनाई, जिसमें रवि किशन ने लीड रोल किया और उसका नाम था दूल्हा मिलल दिलदार। इस फिल्म में पहले ठाकुर भानु प्रताप के रोल के लिए अमिताभ बच्चन और ठाकुर हीरा सिंह के रोल के लिए अभिषेक बच्चन को लिए जाने की बात थी, लेकिन अभिषेक बच्चन उस वक्त अपनी प्रस्तावित डेब्यू फिल्म आखिरी मुगल की तैयारियों में लगे थे। अमिताभ बच्चन चाहते थे कि अभिषेक बॉलीवुड में सोलो फिल्म से डेब्यू करें। सोलो फिल्म माने जिस फिल्म में केवल अभिषेक ही लीड में हो, ताकि ऑडियंस का पूरा फोकस केवल अभिषेक पे रहे। अगर उस फिल्म में अमिताभ भी होंगे तो ऑडियंस का सारा फोकस अमिताभ पे चला जाएगा, तो अभिषेक को उतना फोकस नहीं मिल पाएगा। इसीलिए अमिताभ चाहते थे कि अभिषेक एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करें जिसमें ऑडियंस का पूरा फोकस केवल अभिषेक पे रहे। तब अमिताभ ने फैसला किया कि वो इस फिल्म में डबल रोल करेंगे, एक ठाकुर भानु प्रताप का और दूसरे ठाकुर हीरा का। और तब उसी समय पैदा हुआ 58 साल का एक युवा हीरो हीरा। अब बात करते हैं उस सवाल की जो आपके मन में उठ रहा होगा। थंबनेल देखकर तो आप भौचकिया गए होंगे। आपके मन में आ रहा होगा, यार मैंने भी तो सूर्यवंशम देखी है, मुझे तो पूरी फिल्म में रेखा कहीं नहीं दिखाई दी। रेखा का किरदार आपको दिखाई नहीं देगा, सुनाई देगा। नहीं समझे? समझाता हूं। दरअसल क्या था कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे ईवीवी सत्यनारायण, जो कि साउथ के थे। तो इस फिल्म में साउथ के एक्टर्स तो होने ही थे। अमिताभ बच्चन की वाइफ राधा ठाकुर का किरदार निभाया था साउथ की एक बड़ी पॉपुलर एक्ट्रेस थी सौंदर्या सत्यमूर्ति, और ठाकुर भानु प्रताप की वाइफ शारदा का किरदार निभाया था साउथ की बड़ी एक्टर थी जया सुधा ने। जया सुधा और सौंदर्या सत्यमूर्ति, इन दोनों की ही हिंदी बहुत ही बेकार थी। इन दोनों को ही हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान सौंदर्या ने हिंदी सीखने की काफी कोशिश की, लेकिन डबिंग के दौरान अमिताभ को सौंदर्या की हिंदी जरा ठीक नहीं लगी। इसीलिए अमिताभ ने डायरेक्टर ईवीवी सत्यनारायण को ये आइडिया दिया कि किसी और एक्ट्रेस से इन दोनों एक्ट्रेसेस की आवाज डब करा ली जाए। और फिर अमिताभ ने उस एक्ट्रेस के लिए रेखा का नाम सुझाया। अब कई लोग मुझसे इस बारे में सवाल पूछते हैं कि अमिताभ ने उस एक्ट्रेस के लिए रेखा का ही नाम क्यों सुझाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमिताभ और रेखा के बीच कुछ था? वो दूसरा सवाल है, उस पर मैं कभी विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके साथ बातें करूंगा, तथ्य रखूंगा। तो वैसे तो रेखा और अमिताभ की अंतिम फिल्म
सिलसिला कही जाती है 1981 में रिलीज हुई थी, लेकिन चूंकि मूवी क्रेडिट्स में अमिताभ बच्चन और रेखा दोनों का नाम है, इसीलिए आप सूर्यवंशम को, जो कि 1999 में रिलीज हुई, अमिताभ और रेखा की लास्ट फिल्म कह सकते हैं। जब सूर्यवंशम रिलीज हुई तो अमिताभ को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसा होने वाला है। सूर्यवंशम में ठाकुर भानु प्रताप के रोल के लिए अमिताभ बच्चन को दर्शकों ने खूब तालियां दी और ठाकुर हीरा के रोल के लिए उतनी ही गालियां दी। दर्शकों को अमिताभ का हीरा वाला रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया। 58 साल के अमिताभ अपने से दोगुने उम्र से भी छोटी एक्ट्रेस के साथ रोमांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये बात दर्शकों को हजम नहीं हुई, दर्शकों को पची नहीं। मतलब दर्शक एकदम घिना से गए। उन्हें अमिताभ से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उन्हें ऐसा अमिताभ पसंद नहीं था। इसीलिए दर्शकों को अमिताभ का भानु प्रताप वाला रोल तो पसंद आया, लेकिन ठाकुर हीरा वाला रोल बिल्कुल नागवार गुजरा। अमिताभ बच्चन का हाल उस वक्त ऐसा हो गया था जैसे कि कोई आम मिडिल क्लास आदमी होता है, जब वो किसी किराने की दुकान से कुछ उधारी कर लेता है तो सोचता है कि वो उस किराने की दुकान के सामने से न निकले, इधर से निकल जाए, उधर से निकल जाए, अगल से निकल जाए, बगल से निकल जाए, कूद के चला जाए, दूसरी सड़क से चला जाए, कहीं से भी चला जाए, बस उस किराने की दुकान के सामने ना आए, उस किराने वाले के सामने ना पड़े, नहीं तो वो कब्जे के लिए टोक देगा, तकाजे करने लगेगा। वैसे ही अमिताभ भी अपने फैंस के सामने आने से डरने लगे थे। उन्हें लगता था कि उनके फैंस हीरा ठाकुर के रोल के लिए उन्हें ट्रोल करने लगेंगे, उन पर टॉन्ट कसने लगेंगे, उनकी बेइज्जती करने लगेंगे। मुंबई में कुछ जगह ऐसे किस्से सामने आए कि सिनेमा घर है, सिनेमा घर के बाहर सूर्यवंशम फिल्म का बड़ा सा पोस्टर लगा है। सूर्यवंशम के पोस्टर में भानु प्रताप की भी फोटो बनी रहती है और हीरा ठाकुर की भी फोटो बनी रहती है। कुछ जगह ऐसा हुआ कि कुछ लोग आए, उन्होंने भानु प्रताप की फोटो को बिल्कुल वैसे का वैसा सही से रहने दिया, लेकिन हीरा ठाकुर के चेहरे पर कालिख पोत दी, चेहरा काला कर दिया। कुछ जगह हीरा ठाकुर के चेहरे को फाड़ दिया गया, ऐसे खाउच खाउच के फाड़ दिया गया। और कुछ जगह तो हद ही हो गई। कुछ जगह पोस्टर में हीरा ठाकुर के चेहरे पर किसी मार्कर से, चौक से, काले पेंट से लिख दिया गया, एक जवान बुढ़ऊ, एक जवान बुढ़ऊ। मतलब अमिताभ बच्चन की ऐसी बेइज्जती, अमिताभ बच्चन की ऐसी थुकव्वल कभी भी नहीं हुई थी उनके पूरे कैरियर में। इसीलिए इस फिल्म के बाद अमिताभ समझ गए कि अब हीरो के तौर पर उनका कैरियर खत्म हो चुका है। अब जनता उन्हें ऐसे हीरो के तौर पर देखना पसंद नहीं करती जो हीरोइन के साथ रोमांस करता हो, मस्ती करता हो। अब जनता उन्हें एज्ड मैन के किरदार के तौर पर देखना पसंद करती है। इसीलिए जनता को भानु प्रताप का रोल बहुत पसंद आया, लेकिन हीरा ठाकुर का रोल बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। इसीलिए 1999 में सूर्यवंशम आई और इसके अगले साल 2000 से ही अमिताभ ने अपना मूड चेंज कर दिया। कभी खुशी कभी गम में अमिताभ शाहरुख खान के पिताजी बने, मोहब्बतें में ऐश्वर्या राय के पिताजी बने और फिर एज्ड मैन का किरदार निभाते चले गए, क्योंकि अमिताभ समझ गए थे कि अब जनता उनके हीरो के तौर पर दिखने को पसंद नहीं करती। अब जनता उन्हें एज्ड मैन, ओल्ड मैन के किरदार में देखना चाहती है। सूर्यवंशम ने पहले हफ्ते तो कुछ ठीक ठाक कमाई कर भी ली, लेकिन दूसरे हफ्ते से तो गाड़ी एकदम पटरी से उलट ही गई। मतलब सूर्यवंशम अमिताभ बच्चन की डबल रोल वाली फिल्म सिनेमा घरों से बाहर हो गई। सिनेमा घर वालों ने इन्हें चलाना ही बंद कर दिया, इतनी ज्यादा फ्लॉप जा रही थी, इतनी कोई नहीं देख रहा था। बीवी नंबर 1 सलमान खान की उस वक्त नई नई रिलीज हुई थी, सिनेमा घरों में छा गई। 1999 में सलमान खान की 3 फिल्में आई थी, तीनों की तीनों जबरदस्त हिट गई थी। वो तो शुक्र है कि बाद में डिजिटल राइट्स के माध्यम से टीवी पर टेलीकास्ट होकर सूर्यवंशम ने अपनी लागत निकाल ली, नहीं तो प्रोड्यूसर तो बर्बाद हो जाता। अब एक सवाल और आता है, बार बार आता है कि सूर्यवंशम सोनी मैक्स चैनल पर बार बार क्यों दिखाई जाती है और सोनी मैक्स चैनल पर ही क्यों दिखाई जाती है। उसका रीजन ये है कि जिस साल 1999 में सूर्यवंशम रिलीज हुई थी, उसी साल सोनी मैक्स चैनल भी नया नया लॉन्च हुआ था। तब सोनी मैक्स ने
सूर्यवंशम के 100 साल के राइट्स खरीद लिए थे। 100 साल के 100 साल के राइट का मतलब समझते हैं आप? 100 साल के राइट्स का मतलब है कि आने वाले 100 साल तक सूर्यवंशम केवल सोनी मैक्स चैनल पर ही दिखाई जाएगी। इसीलिए सोनी मैक्स चैनल पर सूर्यवंशम बार बार टेलीकास्ट की जाती है और अगले 78 सालों तक सोनी मैक्स चैनल पर ही की जाती रहेगी। अभी कितने साल हुए हैं? 1999, 2021 से टोटल मिला के 22 साल ही हुए हैं। तो चिंता मत करिए, अगले 78 सालों तक अगर आप जिंदा रहे तो आपको सूर्यवंशम केवल सोनी मैक्स चैनल पर ही देखने को मिलेगी। 78 साल बाद सूर्यवंशम किसी और चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है। तो ये थे फिल्म सूर्यवंशम के किस्से, जिस सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर के रोल के लिए, जिस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को एक जवान बुढ़ऊ कहा गया। इस फिल्म में रेखा ना होते हुए भी थी, इस फिल्म का हिस्सा ना होते हुए भी रेखा इस फिल्म का हिस्सा थी। तो ये वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया हो, किससे पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक करिए, केबीके को सब्सक्राइब करिए। फिल्मी वीडियो देखने का कभी मन हो तो केबीके पर जरूर पधारिए।